अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो? जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली जा रही ये बात, नहीं, वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं? तो करता क्या है यहां, करता क्या है ये पूछ रहे हो? हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा माँ बताओ ना क्या करता है? कहा मैं हाथों से कोड़ी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, आंखों से अंधी हूँ, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूँ, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूँ, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूँ, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूँ। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहाँ, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आज़रबाईजान, उर्दून, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे, और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक, और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है, मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गंदे कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है। मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल दौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले? अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। माँ जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक हैं? सिटी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद
अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, हमें जहन्नम के अज़ाब से दूर कर दे। तेरा अज़ाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तो फैलदौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं, अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया, आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। ओए अल्लाह, मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह, मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहां तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। आए मगरिब, कहाँ नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, नबी मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है यार। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही हैं,